वो मुस्कुराए तो घर खुशी से महक जाए, वो खिलखिलाए तो सब चहक जाए। उसकी खुशी, उसकी मुस्कान, उसका चंचलपन, उसकी नटखट अदाएं सबका दिल जीत जाए। वो रोए तो सब दहक जाए। अगर हो जाए वो बीमार तो नहीं आए किसी को एक मिनट का भी करार। जिंदगी में आ जाए उनके भूचाल, अगर जरा सा भी बिगड़ जाए उसका हाल। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस एक्चुअली जिगर या लिवर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसका रोग होता है। ये जिगर के जो सेल्स होते हैं या अंश होते हैं उसमें सोजिश आ जाती है। उसके वजह से बच्चों को पीलिया होता है, और पीलिया के अलावा भी लिवर फेलियर यानी कि जिगर के फेलियर के सिम्टम्स होते हैं, तो इसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। और इसके कारण कीटाणु होते हैं जिसको हम वायरसेस बोलते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई इत्यादि, इसके अलावा भी और वायरसेस हैं। जी मैम, जब मैं नेट पे पढ़ रही थी हेपेटाइटिस के बारे में तो मुझे कई प्रकार के हेपेटाइटिस मिले। तो मैम, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनमें कितनी समानताएं होती हैं, कितने अंतर होते हैं? एक्चुअली जो हेपेटाइटिस एक्चुअली डिजीज़ है, ये तो सेम है, उसके जो कारण हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए अलग चीज़ है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा भी एक चीज़ हम बोलते हैं नॉन इक्टेरिक हेपेटाइटिस, यानी कि जिनको पीलिया नहीं होता, उसमें भी लिवर में प्रॉब्लम आया हुआ है। जो सबसे कॉमन होते हैं वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और आजकल ई। अब इनमें जो डिफरेंसेस ये होता है, सिम्टम्स तो सब सेम होते हैं, बट जो डिफरेंस होता है मोड से वो ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से फैलते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है उसका संक्रमण होता है जैसे यूज नीडल से, या फिर असुरक्षित यौन संबंध से, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अगर वो ब्लड इलीगल वेस्ट मिला है या फिर हमने उसको चेक नहीं किया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वो होता है लोगों के खाने पीने से, गंदा खाना, गंदा पानी, जहाँ से खाने का पानी और बाथरूम का पानी एक जगह से मिल रहा है, तो इन चीज़ों से हेपेटाइटिस ए होती है। और हेपेटाइटिस सी भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए वैसे ही फैलता है, और हेपेटाइटिस ई सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए फैलता है। तो इस फैलने के तरीके में डिफरेंस होता है। उसके अलावा जो डिफरेंस होता है कि हेपेटाइटिस ए होने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी एक तरह से क्रॉनिक बीमारी है। एक जने को कभी हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसको हेपेटाइटिस बी रहता है। ट्रीटमेंट के बाद वो कभी ठीक नहीं होता, बट डिजीज सिम्टम्स कम हो जाते हैं, बट एकदम क्योर नहीं होता। सो ये मेन डिफरेंस रहता है। तो मैम, सबसे ज़्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस बी ही है। बी है। तो माया जी, क्या आपको इतने सारे हेपेटाइटिस के बारे में पता था? जी नहीं। तो आम आदमी की नज़र में कितने तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, या फिर वो कितना कुछ जानते हैं इसके बारे में? हेपेटाइटिस के बारे में, जिसे पीलिया भी कहते हैं, बहुत सारी मान्यताएं सुनी हैं सोसाइटी में। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जैसे जब पीलिया हो बच्चे को तो उसे पीला नहीं पहनाना, पीला नहीं खिलाना, उसका या तो झाड़ फूंक कर दो, चूने का पानी पिला दो, उसे पानी में बहा दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कई बार झाड़ फूंक ये नहीं करवाते। ये अंधविश्वास जो है पहले से काफ़ी कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी हैं। लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है कि बच्चा अगर हल्दी खा ले या पीली चीज़ खा ले या पीले कपड़े पहन ले, या उसके माता और पिता ने पीले कपड़े पहने हुए हैं तो उसकी पीलिया बढ़ जाएगी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चा हल्दी खा सकता है, घर में बना हुआ खाना खाएगा, उसके लिए सबसे अच्छा वही है, और पीले कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और झाड़ फूंक का तो उसमें तो कोई रोल ही नहीं है। मैम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पुराने ज़माने में तो ये सारी दवाइयाँ होती ही नहीं थी, कोई इंजेक्शन, कोई वैक्सीन नहीं होती थी, तो हेपेटाइटिस बी के डोज तो कोई लेता ही नहीं था। पर आज के समय में ये अनिवार्य हो गया है, ऐसा क्यों? आप देखिए, बढ़ते समय के साथ जैसे सारा मानव हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमारे रोगों के इलाज भी निकल रहे हैं, और जैसे जैसे इलाज निकल रहे हैं वैसे हमारे बच्चे और उनकी सेहत और बेहतर हो रही है। तो फिर आजकल के समय में अगर आप इसकी वैक्सीन ना लें तो शायद ही कोई ऐसा होगा, क्योंकि पूरे भारत देश ने इस वैक्सीन को फ्री किया हुआ है, जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, और जिससे करोड़ों बच्चों का बहुत ज़्यादा
उससे उनका फ़ायदा हो रहा है। जैसे ही वो पैदा होते हैं उसके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं, तो बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे सब बच्चों का। इसकी पहले डोज कब देनी चाहिए? इसके जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, इसके 3 डोजेस होते हैं, जो हम बोलते हैं 0, 1 एंड 6 मंथ्स। 0 मतलब आज लगाया, 1 महीने बाद लगाया, फिर 6 महीने बाद लगाया। ये आप कभी भी लगा सकते हो बचपन में। अगर आपको बचपन में नहीं लगा, आपको अभी लगाना है तो अभी भी लगा सकते हो। जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जिस शेड्यूल से हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन लगाते हैं, उसमें जो डोज दिया गया है वो जन्म के टाइम पे 1 डोज लगता है, फिर 6ठे हफ्ते में 1 डोज लगता है, फिर 10 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है तब 1 डोज लगता है। ये इसलिए किया है क्योंकि हम अगर 6 महीने पे रखें तो बच्चे यूजुअली 6 महीने पे वापस नहीं आते इंजेक्शन लगाने के लिए। तो दोनों ही डोज, जो 0, 1, 6 मंथ्स और ये 0, 6 वीक्स और 10 वीक्स, दोनों ही ठीक हैं और इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं। मैम, ये तो हम सब जानते हैं कि जो बच्चे की त्वचा होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, तो ऐसे में उन्हें इंजेक्शन लगाना क्या सही होगा? देखिए, अगर हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है और जिससे हमें हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर हमें इंजेक्शन लगाना भी पड़ता है, वो उस बीमारी से बचने के लिए कुछ कम खतरा है। वो खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अभी तो हेपेटाइटिस होगा, उसके आगे चलते हुए इन लोगों को जिनको हेपेटाइटिस हुआ है उनको चांस है कि लिवर, जिगर का कैंसर भी हो जाए। तो इस चीज़ को ये वैक्सीन प्रिवेंट करता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन हो गया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी लगाएं और भारत सरकार का वो सारे बच्चों को पूरे देश में फ्री वैक्सीन दे रही है, तो इसीलिए लोगों को जाना चाहिए और ये वैक्सीन लगाना चाहिए। तो डॉक्टर, जब हम बच्चे को डोज दे रहे हो तो माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे कोई स्पेसिफिक ध्यान रखने की बात, क्योंकि बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है तो उस टाइम पे जब इंजेक्शन लगेगा बच्चा रोएगा और थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, बट वो बाद में ठीक भी हो जाता है। और आजकल जो वैक्सीन आ रहा है, जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, वो काली खांसी और निमोनिया के वैक्सीन के साथ मिला के सरकार दे रही है, क्योंकि अगर अलग अलग देंगे तो बच्चे को 3 इंजेक्शन लगेगा, इसके वजह से बच्चे को 1 ही इंजेक्शन लगता है। तो उस वैक्सीन में थोड़ा सा बुखार होता है बच्चे को, बट वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसलिए माता पिता को घबराना नहीं चाहिए एंड बुखार के बाद बच्चा ठीक रहेगा। तो एक ही वैक्सीन में वो एक बच्चे को 3 बीमारियों से बचने का इंजेक्शन लग जाता है। जी, तो माया जी, क्या आप ये बात जानते थी? जी नहीं। आप अपना ऐसे कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? जी हाँ, दरअसल जब बच्चे को उल्टियाँ होती हैं तो लोग जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, उन्हें पता नहीं चलता कि ये हेपेटाइटिस है कि नहीं, तो वो उनसे घर में बना काढ़ा ही पिला देते हैं। तो इस बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, जब बच्चे को उल्टी होता है, मतलब जो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं, उल्टी ही सिर्फ एक सिम्टम नहीं है, मतलब उल्टी एक सिम्टम है जो बहुत सारे बीमारियों के कारण होता है। तो हर उल्टी हेपेटाइटिस है ऐसे नहीं है। उल्टी कभी कभी जैसे बच्चों को नॉर्मली पेट खराब होता है, उसके वजह से भी उल्टी हो सकता है। अगर आपको लगे आपका बच्चा बहुत बार, जैसे दिन में 3 से 4 बार उल्टियाँ कर रहा है, पानी ठीक से नहीं पी रहा है, पेशाब कम हो रहा है, ऐसे कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर डॉक्टर आगे बच्चे का जांच करके बता सकते हैं कि ये किस बीमारी के लक्षण है। मैम, उल्टी ये तो लक्षण हो गया हेपेटाइटिस बी का, और कौन कौन से लक्षण हैं? हेपेटाइटिस बी हमारे, जैसे मैंने बताया था कि लिवर को अफेक्ट करते हैं, यानी जिगर को। तो जब लिवर को अफेक्ट होता है तो सबसे जो लक्षण होता है वो है पीलिया, यानी कि जॉन्डिस, वो होता है। उल्टियाँ होती हैं, पेट दर्द होता है, और जब लिवर, अगर हम ट्रीटमेंट ना लें तो लिवर फेलियर की तरफ जब जाता है तब सोजिश आना, पेट में पानी जम जाना या खून रिसना, जैसे शरीर में काले काले धब्बे होना, या पेशाब में खून या मुंह से खून आना, दांतों से खून आना, ये सारे कुछ होता है। बट ये सारे लास्ट में आते हैं जब लिवर फेल हो चुका होता है। मैम, आपने जितने भी सारे लक्षण बताए, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही नॉर्मल से लक्षण हैं, तो माता पिता को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी है? वो इसे कैसे डिटेक्ट करवाएंगे?
ऐसे बेस्ड ऑन सिर्फ सिम्टम्स कि ये हेपेटाइटिस बी है ऐसे कोई नहीं बता सकते। जैसे हमारे पास अगर बच्चा आया जिसको पीलिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट कराते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि तुम्हारे बच्चे को हेपेटाइटिस बी ही हुआ है, ऐसे देख के नहीं बता सकते। पीलिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम खून के टेस्ट करवाते हैं जिसमें पहले तो हम डिटेक्ट करते हैं कि पीलिया कितना है, पहले वो देखते हैं। फिर जो जिगर के एंजाइम्स कितने बढ़े हुए हैं वो देखते हैं। कुछ और टेस्ट हैं जैसे कि हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी के एंटीबॉडीज़, मतलब एंटीजन एंटीबॉडीज़, वो डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लेबॉर्ट्री में टेस्ट होते हैं। तो हम जो पीलिया का बच्चा आता है तो हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, इन सब के टेस्ट करवाते हैं। तो इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं जो लैब्स में ही होते हैं। एक बार टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता सकते हैं इस बच्चे को हेपेटाइटिस बी है या फिर ए है या क्या है। मैम कई बार क्या होता है कि माता पिता को लगता है कि बच्चे को सिर्फ पेट दर्द है तो उसे काढ़ा या दवाई दे देते हैं और टेस्ट नहीं करवाते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? देखिए, जैसे आपने बताया उल्टी, वैसे ही पेट दर्द एक सिम्टम है जिसके कारण 1000 कारण हैं। अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से जानते हो, आपको लग रहा है कि ये पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इसके वजह से मेरा बच्चा खा पी नहीं रहा है, सुस्त पड़ रहा है, इसके जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर ज़रूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर, क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है? मेरा मतलब है वो डिजीज़ जो हवा से फैल सकता है, पानी से फैल सकता है, किसी के छूने से फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी ऐसे हवा, पानी या छूने से नहीं फैलता। हेपेटाइटिस बी फैलता है, माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को जा सकता है वो हेपेटाइटिस बी, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है अगर खून में हेपेटाइटिस बी की जांच नहीं हुई है तो, या तो असुरक्षित यौन संबंध से जा सकता है, या फिर जो सुई है या नीडल जो हम रीयूज़ करते हैं जैसे कि ड्रग अब्यूज़र्स करते हैं, तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी जा सकता है। छूने से, पानी से, ऐसे इसमें हेपेटाइटिस बी नहीं जाता है। तो डॉक्टर, अगर एक बच्चे की माँ को ये रोग है तो क्या नवजात शिशु को ये रोग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और इसका इलाज संभव है तब? इसका एक्चुअली इलाज से ज़्यादा हम चाहते हैं कैसे हम प्रिवेंट करें, यानी कि दवाइयाँ हैं जैसे बोलते हैं हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको बच्चे के जन्म के 24 घंटे के बाद बच्चे को मिल जाने चाहिए। अगर हमें पता हो मदर इज़ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव तो हम बच्चे को वो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं और इमीडिएटली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हैं। और ये बच्चा हम फॉलो अप में रखते हैं, आगे चल के देखते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी के कीटाणु आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आए हैं, हमारे ट्रीटमेंट से मर गए हैं कि नहीं। बट एक बार अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया है तो इट्स नॉट लाइक इट कांट बी क्योर्ड, ऐसे नहीं है। हम ट्रीटमेंट से कम तो कर सकते हैं उसके सिम्टम्स, बट कभी क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के जो वायरसेस है वो बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं। आजकल काफ़ी नई दवाइयाँ हैं जिसके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, बट अभी तक कोई ऐसे क्योर करके सामने नहीं आए, बट दवाइयों से सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो क्या ये जानलेवा रोग है? अगर लिवर फेलियर हो जाए, जैसे जिगर फेल हो जाए, तो जानलेवा हो सकती है। एंड कुछ प्रतिशत इसमें होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है, आगे चल के जिगर का कैंसर हो सकता है जिससे भी जान जा सकती है। आयना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस बीमारी का असर शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा होता है? हेपेटाइटिस का असर सबसे ज़्यादा हमारे लिवर यानी कि जिगर पे ही होता है। उसी जिगर के ही खराब होने से, या जैसे मैम ने समझाया, उन्हीं के अंगों में सोजिश आने से यही सारे सिम्टम्स बच्चे में आ जाते हैं। क्या ये हेपेटाइटिस बी की डोज सुरक्षित है? जी बिल्कुल सुरक्षित है। हेपेटाइटिस बी की डोज का कोई दुष्प्रभाव नहीं है बच्चे में और एकदम 100% सुरक्षित है। सिर्फ जैसे जो एक नॉर्मल टीकाकरण के वक्त बच्चे को जितना दर्द होना चाहिए उतना तो होएगा, और उस वजह से किसी मतलब पेरेंट्स को कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस इसके आगे और कोई दुष्प्रभाव नहीं है। 100% सुरक्षित वैक्सीन है ये। जी धन्यवाद आयना जी। तो अब हमें इस बात की पूरी तरह से पूर्णति मिल गई है कि ये डोज बिल्कुल सुरक्षित है। माया जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा था जिसे हेपेटाइटिस बी हुआ था, और उसको जो मेजर किया था 6 पॉइंट समथिंग आया था, और डॉक्टर ने कहा था कि अगर 1 पॉइंट और बढ़ गया तो उसे हॉस्पिटलाइज कर देंगे। तो ये कैसे मेजर होता है और कि ये कितना सीवियर होता है? जो आपने बोला 6 पॉइंट समथिंग था, सो प्रॉबेबली मैं सोच रही हूँ कि शायद वो उनका बिलिरुबिन, हम बोलते हैं बिलिरुबिन या हिंदी में जिसको बोलते हैं पीलिया, क्योंकि जब लिवर फेल होता है, ये लिवर में ही ये बिलिरुबिन ब्रेक डाउन होता है,
यानी कि हमारे जो नॉर्मल बॉडी में लिवर एक जगह है जहाँ पे बिलिरुबिन ब्रेकडाउन होता है। अब लिवर खराब हो गया तो बिलिरुबिन ब्रेकडाउन नहीं होता, तो इसीलिए फिर बिलिरुबिन बढ़ता रहता है जो 6 पॉइंट समथिंग है। ऐसे कोई कट ऑफ्स नहीं होते कि इसके ऊपर हम हॉस्पिटलाइज कर लेंगे। ये डिपेंड करता है उस बच्चे के सिम्टम्स क्या क्या हैं। जैसे बच्चा उल्टियाँ करे जा रहा है, खा ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या ऐसे कुछ होता है, लिवर जो एंजाइम्स होते हैं हम बोलते हैं AST ALT लिवर एंजाइम्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर बच्चे का खून पतला हो रहा है, तब हम एडमिट करवा लेते हैं। माया जी, मैं आशा रखती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नवनीता जी, जैसे आपने हमें बताया कि इस रोग का इलाज नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें पता चले कि इसको हेपेटाइटिस बी हो गया है? तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस ठीक से होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। उसके लिए मतलब जो डॉक्टर्स हेपेटाइटिस के केसेस देखते हैं उनके पास जाना चाहिए टू बी श्योर कि ये हेपेटाइटिस बी है या और कुछ बीमारी तो नहीं है। अभी दवाइयाँ हैं जिसके वजह से आपके जो हेपेटाइटिस बी क्या होता है, एक वायरस होता है, तो इस वायरस का जो रिप्रोडक्शन या बढ़ते जाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम कम रख सकते हैं। तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो एक्चुअली डिपेंड करेगा आपके बॉडी में कितने हेपेटाइटिस बी वायरसेस हैं, आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपके लिवर एंजाइम्स क्या हैं, इसको देख के डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके वजह से आपके वायरस नंबर्स कम तो हो जाएंगे, सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे, बट क्योर कभी नहीं होगा। मतलब आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं तो आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रहेंगे। और अगर जैसे लिवर फेलियर हो गया है, बिल्कुल लिवर फेल हो चुका है, लिवर काम नहीं कर रहा, सो आजकल ऑप्शंस है लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। बट उसमें भी यही है कि लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रहोगे, तो इसीलिए फिर वो ट्रांसप्लांट लिवर भी आगे चल के ख़राब हो सकता है। बट लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, इंडिया में आजकल हो भी रहा है, लेकिन उसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, आजकल शुरू ही हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो कर रहे हैं, इंडिया में अभी शुरुआत है। मैम, उसके सफल होने के चांसेस कितने हैं? वो डिपेंड करेगा बच्चा जब आया है उसके हालत के ऊपर, मतलब उसके लिवर कितना प्रतिशत फेल हुआ है उसके हालत के ऊपर। देन उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा डोनर का लिवर कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। प्लस लिवर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी आदमी पॉजिटिव रहेगा और आगे चल के उसको दोबारा दिक्कत होने की संभावना है। धन्यवाद नवनीत जी, धन्यवाद आयना जी। अंत में आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही है कि क्योंकि हेपेटाइटिस बी ऐसी बीमारी है जिसके वजह से बच्चे या बड़े होके जान को खतरा होने के चांसेस हैं, और इसके लिए एकदम सेफ सुरक्षित वैक्सीन अवेलेबल है, टीका अवेलेबल है, तो हम और जिसको सरकार फ्रीली दे रही है, तो हमें चाहिए कि वो टीका हम अपने बच्चों को लगाएं। अगर बचपन में नहीं लगा है वो टीका तो हम अभी भी लगा सकते हैं वो टीका। तो ये चाहिए कि हम टीकाकरण करें। जी धन्यवाद। आयना जी, आप भी कोई संदेश देना चाहेंगी? जी हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर एक माँ बाप का जीवन का विकास उनके बच्चों पे ही निर्भर करता है, और बच्चों का ठीक देखभाल करेंगे तो फिर आगे जाके आप ही की ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल और नम्रतापूर्वक बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।